हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। पहली बार कुछ अच्छा पूछा है ना। ट्रू है ना, ट्रू पूछा हुआ हमसे, नॉट ट्रू नहीं। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ट्रू पूछा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी दो टाइप्स का पढ़ रखा है आपने, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में शायद चारों दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल चारों दिया हुआ है। ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो और अ फ्रैक्शनल, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है हमारा, है ना। ऑर्डर जो है वो जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्यूलैरिटी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर है मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, है ना। ऑर्डर का जरूर होता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेडिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम लोग उसका ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। बट हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी पूछा जाए तो बिल्कुल हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, फिर सी पार्ट में आते हैं, ठीक है। सी पार्ट में क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मॉलिक्यूलैरिटी तो आप देख कर बता सकते हो भाई, है ना। देख कर ही भी आप बता सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि H2 प्लस Cl2, एकदम मतलब छोटा सा ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, तो HCl बना, तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो गया? 2 हो गया। बट हाँ, इसका ऑर्डर आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ कि क्या है, तो आप बोलोगे भाई हमसे ना होगा, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सी स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। डी में देखो क्या है? रिएक्शन विद द मॉलिक्यूलैरिटी 3, है ना। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है? 3 है। आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। अब बोलोगे सर हमने तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो ऐसा तो पढ़ नहीं रखा, है ना। 3 तक तो नहीं पढ़ रखा है, बट देखो क्या होता है एक्चुअल में, समझोगे। अगर किसी का मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, इसका मतलब वहां पर क्या है? क्राउडिंग ज्यादा है ना। मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ाई होता रहेगा। जैसे आप ह्यूमंस का ही समझ कर देखो ना, कि अगर क्राउडिंग बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या सब अच्छे तरीके से रह पाएंगे? कोई मुड़ा हुआ रहेगा, है ना, कोई उछलना रहेगा, कोई नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो मतलब कोई एक अच्छे से असेंबल नहीं हो सकता, एक अच्छे से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसी टाइप से मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो उस केस में उनका बॉन्डिंग होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहां पर लिखा वेरी फास्ट, बिल्कुल गलत बात है यार, बहुत दिक्कत होने वाला है उसको क्या करने? कंपाउंड्स बनाने में, रिएक्शन करने में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वही हमें ट्रू लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल फॉर्म में जो है इसका आंसर जो है कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन एक बार आप जरूर चेक कर लोगे।